श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज शरणानंद जी महाराज का एक बिंदु प्राप्त हुआ। वह हमारी वार्ता में कई बार कवरअप हो चुका है, लेकिन उसकी गहनता का पता अभी तक नहीं लगा था, और वह गहनता अब उसकी गंभीरता वो कितना गहरा है इस बिंदु में सामने आई है उसकी गहनता। तो वो बिंदु क्या है आपके सामने रखता हूं। शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं, जब तक हम जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, अथवा यूं कहो कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, तब तक सदा के लिए मन भगवान में लग जाए, यह बात कभी भी सिद्ध नहीं होती। तो बात सिद्ध क्या करनी है, यहां समझने की बात यह है कि बात सिद्ध क्या करनी है कि सदा के लिए मन भगवान में लग जाए। और श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी प्रभु ने यही बात कही है जो वार्ता में आ चुकी है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सर्व कालेषु कहा वहां भी सब समय मामनुस्मर, मेरे को याद कर और युद्ध भी कर। आगे कहा है अगली लाइन, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयम, यानी मन और बुद्धि को तो मेरा मान ले, मेरे को अर्पित कर दे, यानी तेरा नहीं है मेरी है, मन भी मेरा तेरी बुद्धि भी मेरी। ऐसा कर लेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। असंशयम, इसमें संशय नहीं है। प्रभु कहते हैं कि इसमें संशय नहीं है। तो कहा है सर्वकालेषु, सब समय मेरे को याद कर। तो भाई ये कोई कठिन काम है क्या? सब समय प्रभु को याद करना ये कठिन काम है क्या? बहुत कठिन है भाई। सब समय कैसे याद करें? वो कहते हैं युद्ध भी कर, सांसारिक प्रपंचों को भी अटेंड कर और मेरे को भी याद कर। तो जब अर्जुन धनुष बाण चलाएगा, धनुष चढ़ाएगा, बाण चलाएगा, तो उस प्रपंच में उनको कब याद करने की फुर्सत मिली उसको? तो कोई इसमें ऐसा रहस्य छिपा है भाई कि ये संभव है। वो रहस्य पकड़ना है आपने को। वो रहस्य पकड़ में आ गया, बस आनंद आ गया। ये रहस्य क्या है, ये रहस्य पकड़ लो। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप टीवी पर देख रहे हो, आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि आशंकाएं, शंकाएं, आशाएं, ये मन और बुद्धि के खेल हैं, ये सब हो रहा है। उधर कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है। भैया ये बताओ मेरे को कि आप जो कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, चिंतन मनन, शंकाएं, आशाएं, ये जो चल रही हैं, उधर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग चल रही है, कहां पर चेतन तत्व के बिना हो रहा है कोई भी काम? जब आपके मन में यह भाव आ गया कि अरे ये सारा खेला तो चेतन तत्व का ही हो रहा है,
तो यही तो मामनुस्मर है, सर्वकालेषु यही तो है। यानी ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय आपके यहां पर, आपके इस शरीर के माध्यम से चेतन तत्व का खेला नहीं हो रहा है। आप सो रहे हैं, नींद आ गई, श्वास तो चल रहा है ना भाई, बंद हो गया क्या? तो वो चेतन तत्व के बिना श्वास चल सकता है क्या? यानी आपकी गहरी नींद में भी चेतन तत्व का खेल चल रहा है, स्वप्न में भी चेतन तत्व का खेल चल रहा है। यानी सब जगह आप चेतन तत्व के ही से ही ओतप्रोत हैं और उसी खेल में रम रहे हैं। तो आपको स्मरण करना नहीं है, आपको यह जानना है। यह रहस्य की बात समझ लो भाई। आपको यह जानना है कि आपका स्मरण हो रहा है, करना नहीं है। करने में तो बड़ा जोर आता है। केवल समझना है, जानना है, इस अज्ञान को दूर करना है कि हमको भजन करना है, स्मरण करना है, और इस ज्ञान को प्राप्त करना है कि हम कुछ न करें तो भी हम भजन किए बगैर रह नहीं सकते। हमारा भजन जब तक ये चेतन तत्व इसमें रहेगा, इस शरीर के द्वारा हमारा भजन होता रहेगा, होता रहेगा। अब फिर क्या बाकी बचा बताइए? जब 24 घंटे सर्वकालेषु हमारा भजन हो रहा है तो फिर बाकी क्या बचा भाई? चाहे हम क्रिकेट देखें, चाहे हम दफ्तर में जा रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम गहरी नींद में सो रहे हैं, केवल इस शरीर से भजन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। ये ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, बस भजन आपका चालू हो गया, सर्वकालेषु बात सिद्ध हो गई, आपका मन भजन में लग गया तो सारे जगत में भी यह हो रहा है, सारी वस्तुओं में भी यह हो रहा है। इस बात को आप देख लो तो सर्वकालेषु वाला भजन आपका सिद्ध हो गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।